हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल एक बार पुनः ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्योंकि आपको पता है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से स्पर्श करती है, इसलिए आरएएस हो, पटवारी, कांस्टेबल, रीट, टीचर्स के सभी परीक्षाओं में इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न बहुत ही बेसिक नेचर के होते हैं और यदि आप एक बार मेरा वीडियो देख लोगे तो सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखिए, अपन पहले भारत पर देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये रेखा। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपना है ये पाकिस्तान देश है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो है जो सीमा इससे स्पर्श कर रही है उसी को हम राजस्थान से सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जानते हैं। तो ये यहाँ से लेकर है ना, यहाँ से देखिए शुरू हो रही है। तो मैंने भारत के नक्शे पर आपको बताया कि ये जो राजस्थान से सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा है। और ये जो है आप देखिए, ये राजस्थान है आपका, यहाँ पर राजस्थान के ऊपर पंजाब है यहाँ पर, और ये जम्मू कश्मीर है जो भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और यहाँ है गुजरात। तो दोस्तों, ये जो सीमा है आप देख रहे हैं, 3 तो भारत के राज्यों से स्पर्श करती है और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से स्पर्श करती है। और इसका जो नाम है देखिए, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसको भारत में रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है ना। बहुत सारे प्रश्न देखो आप आते हैं कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। देखिए, एक आयोग बनाया गया था, सीमा आयोग। उसके जो अध्यक्ष थे सर सिरिल रेड क्लिफ थे। और इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच इस सीमा का निर्धारण किया था और ये सीमा 17 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आई थी। तो भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान, गुजरात से स्पर्श करती है, एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से स्पर्श करती है। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो एक सीमा आयोग बनाया गया और उसके अध्यक्ष थे श्री सर सिरिल रेड क्लिफ, क्योंकि इन्होंने इस रेखा को खींचा था और इन्हीं के नाम पर इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब देखिए राजस्थान में समझें। देखिए, कई बातें हैं जो थोड़ा थोड़ा अपन नक्शे पे बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान और ये हो गया अपना राजस्थान, और ये जो सीमा है यहाँ से, ये देखिए, ये जो मैंने डबल लाइन खींच दी, ये राजस्थान से सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखिए, इधर जो सीमा है वो अंतर्राज्य सीमा है। यहाँ पर जो सीमा है विद्यार्थियों, क्योंकि ये राज्यों से टच करती है, जिसके लिए अपन अलग से पढ़ेंगे। अंतर्राज्य सीमा का एक टॉपिक नेक्स्ट होगा इसके बाद। इसमें अपन केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चर्चा करें। तो देखिए, अपने जो स्थलीय सीमा है
वो 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की देखिए सारी सीमा स्थलीय सीमा है, इसका कोई भी भाग समुद्र से टच नहीं करता है। तो ध्यान रखें, तटरेखा शून्य है, जो भी है स्थलीय सीमा है, लैंड बाउंड्री है। और ये लैंड बाउंड्री दो प्रकार की है, एक जो पाकिस्तान से लग रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, जो राज्यों से लग रही है उसको अंतर्राज्य सीमा कहते हैं। तो देखिए ये जो है इधर वाली, ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूँ तो कन्फ्यूज़न रहेगा आपके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, और जो ये है अंतर्राज्य सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा इंटर स्टेट बाउंड्री, है ना। तो इसकी देखिए लंबाई की बात करें हम, तो ये जो है टोटल 5,920 है, इसमें ये जो है 1,070 किलोमीटर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। तो 180, 1,070 किलोमीटर तो स्थलीय सीमा कुल 5,920 किलोमीटर, इसमें इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो यहाँ से यहाँ तक है ये 1,070 है, और अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। आज हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर। देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे समाप्त होती है, तो इसको लेके भी प्रश्न बनते हैं। मैंने अलग से एक डायग्राम बना दिया। तो इसका जो है ये प्रारंभिक बिंदु है ना, यहाँ पर है ये हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट एक जगह है, और ये इसका अंतिम बिंदु है बाकासर। इसमें कई नाम मिलेंगे आपको, बाकासर मिल सकता है, आपको शाहगढ़ मिल सकता है, आपको एक भाल गांव मिल सकता है, क्योंकि ये अलग अलग ऑप्शन किताबों में दे रखे हैं। और ये ज़िला है बाड़मेर। और ये हिंदूमल कोट कहाँ है, गंगानगर में। तो इस मैप पर हमने क्या समझा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या है। तो प्रारंभिक बिंदु क्या हुआ, इधर से देखिए हिंदूमल कोट जो गंगानगर में पड़ता है, अंतिम बिंदु बाकासर आए, शाहगढ़ आए, भालगांव ये बाड़मेर में पड़ता है। तो ये हो गया अंतिम बिंदु या छोर कह सकते हो आप। देखिए दिशा की भी बात करें तो ये प्रारंभिक बिंदु उत्तर में है, और ये जो है अंतिम बिंदु कहाँ है, दक्षिण में पड़ता है। क्योंकि मैंने कहा था आपको टॉप ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ, बॉटम ऑफ द मैप इज़ साउथ, बताया था आपको, है ना। मैंने दिशा सूचक बताया था, देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो मैंने कहा था जो टॉप होता है उत्तर होता है, बॉटम साउथ होता है, ये पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो ये टॉप है और ये यूँ आ रही है तो ये साउथ हो गया। तो अगर आपसे पूछे उत्तर में कहाँ से शुरू हो रही है, हिंदूमल कोट से, दक्षिण में कहाँ पर समाप्त हो रही है, बाकासर में, शाहगढ़ में या मालगांव में, किस ज़िले से शुरू हो रही है, गंगानगर से, कहाँ समाप्त हो रही है, बाड़मेर में। तो ये इसके प्रारंभिक अंतिम बिंदु बता दिए। ये लंबाई हो गई 1,070 किलोमीटर और अंतर्राज्य सीमा की लंबाई 4,850 किलोमीटर है, कुल जो है 5,920 किलोमीटर। अब देखिए और क्या आता है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, मैं सबके अलग अलग मैप बना रहा हूँ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई प्रश्न इसके बाहर
न के बराबर जाएगा। तो देखिए अब ये राजस्थान में कौन से ज़िले है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करते हैं। यहाँ पर आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई हिंदुमल कोट से लेके सागर तक, ये मैंने बता ही दिया। अब देखिए कौन कौन से ज़िले हैं। देखो दोस्तों यहाँ गंगानगर है, पहले भी याद करा चुका हूँ मैं आपको। फिर आएगा बीकानेर, फिर आएगा जैसलमेर, और फिर आएगा बाड़मेर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिलों से स्पर्श करती है। गंगानगर उत्तर में है और दक्षिण में क्या है, बाड़मेर। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, है ना। ये कई बार पूछ लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण जिलों का, पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताएं। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसके लिए मैंने एक कोड वर्ड भी बताया था, याद कर सकते हैं आप, GBJB। देखो एग्ज़ाम के दिनों में 4-4 जिलों का वर्ग आएगा कि है ना, 4 जिले दे देंगे, किसी में हनुमानगढ़ दे देंगे, किसी में जोधपुर दे देंगे, किसी में जालोर दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि सही वर्ग कौन सा है। तो आप GBJB याद कर लेना उस समय। देखिए जो कोड हम बनाते हैं उसको जैसे याद करते हैं वैसे ही याद आ जाता है। तो आप कुछ भी कोड बना सकते हैं, पर कोड बना के याद करें, कभी भी गलत नहीं होगा। तो GB मतलब गंगानगर, बीकानेर, JB मीन्स जैसलमेर और बाड़मेर। ये इसमें हो गया, ये प्रारंभिक अंतिम बिंदु हो गया, इस स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई। अब इनकी लंबाई कितनी है ना, यहीं लिख देता हूँ। जैसलमेर की 464 किलोमीटर, बीकानेर की 168 किलोमीटर, गंगानगर की 210 किलोमीटर और बाड़मेर की 228। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। ये GBJB में इधर लिख देता हूँ जो कोड बनाया था मैंने। देखिए हर चीज़ को आप देखिए, मेरा बहुत अनुभव है, मैंने कॉलेज में बहुत समय तक राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाई है, और प्रश्न देखें 20 साल के RAS के और सब तरह के कैसे प्रश्न आते हैं। तो एक लंबे अनुभव के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। और देखिए तो अभी है ना, इसमें सबसे लंबी सबसे छोटी पूछेंगे आपसे। तो जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, जैसलमेर की सीमा सबसे लंबी। किस ज़िले की सीमा सबसे लंबी है, पूछेगा, जैसलमेर की। और बीकानेर की 168 सबसे छोटी है। तो देखिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आपको आराम से याद हो जाएगी। तो सबसे लंबी सीमा जैसलमेर से लग रही है, सबसे छोटी बीकानेर से है। तो देखिए बहुत सारी बातें जितनी भी आ सकती हैं वो सब मैंने इसमें बताई हैं आपको, है ना। तो प्रारंभिक बिंदु हिंदुमल कोट, अंतिम बिंदु बाकासा, शाहगढ़ या भालगांव, बाड़मेर, ये उत्तर से दक्षिण है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 है। कुल स्थलीय सीमा 5920 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4850 है। उत्तर से दक्षिण जिलों का क्रम गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है। सबसे लंबी सीमा जैसलमेर से लगती है 464, सबसे छोटी बीकानेर से। देखिए इनका लंबाई के हिसाब से भी क्रम पूछ सकते हैं आपसे। तो देखिए इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। देखिए सबसे छोटी बीकानेर की है, तो हमने बीकानेर लिख दिया। सेकंड उसके बाद गंगानगर की है। तीसरी बाड़मेर की है, और चौथी जो है जैसलमेर। देखिए ये 168 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, 228 किलोमीटर, 464 किलोमीटर।
तो ये क्रमशः है ना, सबसे छोटे से लेके बड़े की ओर। तो देखिए ये जो आपको क्रम है इसको बोलेंगे आरोही क्रम, कम से अधिक की ओर। तो यदि आपसे कहें संलग्नता वाले ज़िलों में सही आरोही क्रम कौन सा है ना, तो आपको ये बताना है कि जो सबसे छोटी है वो बीकानेर की है, फिर गंगानगर की है, फिर बाड़मेर की और फिर जैसलमेर। यदि इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम। तो है ना, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। और घटता हुआ क्रम है जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, है ना। इसमें यदि आप देखो तो देखिए पहले बीकानेर गंगानगर है, तो ये दोनों ऐसे एरो से याद रखें, है ना। फिर ये दोनों हैं तो एक एरो से इनको याद कर लें, ठीक है। तो ये चित्रात्मक रूप से दिमाग में रहेगा, पहले ये दो फिर ये दो। तो बीकानेर गंगानगर फिर बाड़मेर जैसे। तो देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको कुछ और बातें भी इसमें क्या आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना, उसको बताऊंगा। इसको एक बार वापस समझा दूं क्योंकि फिर मैं इसको मिटाकर दूसरा मैप बनाऊंगा। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? 5,920। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिस तरह से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4,850 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का? इंदुमलकोट। अंतिम बिंदु क्या है? बाकासर, सागर या मालगांव। उत्तर का जिला गंगानगर, दक्षिण का बाड़मेर, ठीक है। कौन से जिले स्पर्श करते हैं? जीबी, जेबी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जीबी, जेबी। ये उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछे तो ये रहेगा, दक्षिण से उत्तर पूछे तो उल्टा हो जाएगा। दक्षिण में बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको लेके पूछ सकता है। उत्तर से दक्षिण जिलों का क्रम गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और दक्षिण से उत्तर का क्रम बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। सबसे लंबे ज़िले की सीमा जैसलमेर से लगती है 464 किलोमीटर। सेकंड उसके बाद फिर बाड़मेर 228 किलोमीटर, फिर गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168। सबसे छोटी बीकानेर से, सबसे लंबी जैसलमेर से। ये आरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद जो और बातें हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि और क्या प्रश्न आ सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, और इस पर जो क्या प्रश्न हैं। देखिए आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान के जो हैं कौन से ज़िले राजस्थान को टच करते हैं ना। अभी अपने राजस्थान के करे थे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के कौन से ज़िले राजस्थान को टच कर रहे हैं। तो देखिए 9 ज़िले टच करते हैं, है ना। एक क्रम में बता रहा हूँ आपको, ऊपर नीचे हो सकता है पर क्रम सही है। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए पाकिस्तान के जो है स्पर्श करने वाले ज़िले, सबसे ऊपर है बहावलनगर, इधर लिख देता हूँ। सबसे ऊपर है बहावलनगर। फिर दूसरा है बहावलपुर दूसरा।
तीसरा रहीम यार खान, रहीम यार खान। चौथा है घोटकी, घोटकी। फिर है सुक्कुर, सुक्कुर। फिर है खैरपुर। फिर देखिए इसके बाद है संघर, संघर। फिर है उमर कोट। और लास्ट का है थार पारकर, है ना। थार पारकर आपको पता है राजस्थान में किसी पशु की नस्ल है, बताओ किसकी है, सोचो मन में। ये गाय की नस्ल है और दुधारू नस्ल है ना। राजस्थान में गाय की दुधारू नस्ल है थार पारकर। तो ये पाकिस्तान का एक ज़िला है। तो इसमें से देखिए ये जो तीन हैं, है ना, ये अगर अपन सारे देखिए, पहले तीन ये जो हैं पंजाब प्रांत के हैं, और ये जो बाकी के 6 हैं ये पंजाब प्रांत के हैं 3 ज़िले, तो जो राजस्थान से टच करते हैं। और ये हैं सिंध, 6 ज़िले सिंध प्रांत के, है ना। तो एक बार वापस रिवाइज कराता हूँ। बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, है ना। फिर घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, थार पारकर। आप भी बार बार याद करें, देखिए जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा याद होगा। बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, थारपुर, है ना। राजस्थान के इधर अपन ने कर ही लिए थे। गंगानगर, देखिए मैं बार बार इसलिए बताता हूँ आपको कंठस्थ याद हो जाए। एग्ज़ाम में देखिए एक एक नंबर पर हार जीत होती है, आप ये मत समझें इसको, है ना। देखिए कंपटीशन कोई मजाक नहीं होता है, ये बहुत मेहनत का काम होता है। पढ़ाई करना एक साधना है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है। और वही लोग जो हैं सफल होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, है ना। तो मेहनत करें, बार बार याद करें, और छुट्टियां आएँ तो और ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि छुट्टियों में तैयारी और ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखें। तो देखिए प्रश्न हो गए, और क्या हो सकता है। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं, पर लगभग मेरे इस वीडियो में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखिए पाकिस्तान के ज़िलों को लेके बहुत ज़्यादा प्रश्न की संभावना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हम अपने देश का जीके पढ़ रहे हैं, और भारत का भी नहीं, हम तो राजस्थान के उसमें तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान की जीके ही पूछी जाती है। मेरा कई सालों का अनुभव है कि ऐसा ज़्यादातर नहीं होता कि पाकिस्तान के ज़िले पूछे जाएँ, पर हम एहतियात के लिए उसको याद कर लेते हैं। देखिए और क्या है, कुछ बातें और हैं। पाकिस्तान के सर्वाधिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकट स्थित शहर। इसको बहुत अच्छे से याद करें, ज़्यादातर किताबों में मिलता भी नहीं है। देखिए ये पाकिस्तान की सीमा है अपनी, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो 4 ज़िले इससे स्पर्श करते हैं, है ना। एक है गंगानगर, ठीक है, एक है बीकानेर, और एक है ये जैसलमेर, और एक है ये बाड़मेर। तो देखिए ये प्रश्न आता है 4 मुख्यालय के शहरों को लेकर, है ना। ये गंगानगर हो गया। तो देखिए गंगानगर जो है पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है, अच्छे से याद कर लें। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है गंगानगर। और सेकंड, वो जो दूर है, देखो चित्र में मैंने बता दिया, आप नक्शे पे भी देखना, ये दूर है, ये थोड़ा इतना दूर नहीं है, सबसे ज़्यादा
दूर है बीकानेर। तो ये दोनों प्रश्न इसमें हैं। सबसे निकट गंगानगर, सबसे दूर स्थित शहर, तो ये मैंने लिखा नहीं, अभी लिख देता हूँ। सबसे निकट स्थित शहर में क्या उत्तर आएगा? सॉरी, गंगानगर। ठीक है। अब दूसरा, सर्वाधिक, इसको घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकता है, निकट स्थित जिला मुख्यालय। तो ये जो ज़िले हैं इनके मुख्यालय के रूप में भी पूछ सकता है। तो जिला मुख्यालय भी गंगानगर ही हुआ। इसका उत्तर भी क्या हुआ? क्योंकि ये जिला भी है और जिला मुख्यालय भी है, तो ये जो है चारों जिले मुख्यालय में शहर के रूप में भी आए तो गंगानगर सबसे निकट है, जिला मुख्यालय भी सबसे निकट है। और देखिए, सर्वाधिक निकट संभागीय मुख्यालय, सर्वाधिक निकट संभागीय मुख्यालय में आएगा बीकानेर। क्योंकि ये जो चारों ज़िले हैं इनके जो शहर हैं वो केवल बीकानेर ही संभागीय मुख्यालय है ना। बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर ये संभागीय मुख्यालय नहीं है। तो सबसे निकटतम संभागीय मुख्यालय बीकानेर, सबसे निकट शहर गंगानगर, सबसे दूर स्थित शहर बीकानेर, सबसे निकट जिला मुख्यालय गंगानगर, सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय बीकानेर, है ना। देखिए और क्या है, सर्वाधिक दूर स्थित शहर, है ना, बीकानेर। ये मैंने मैप पर बता दिया था, लिखा नहीं था, ये लिख दिया मैंने, है ना। तो सबसे निकट, सर्वाधिक निकट गंगानगर और सर्वाधिक दूर स्थित शहर हो गया बीकानेर। ठीक है। और देखिए इधर ये क्या है, पंजाब, और इधर है गुजरात। तो देखिए, पाकिस्तान और पंजाब, पाकिस्तान और पंजाब से स्पर्श करने वाला ज़िला, है ना। बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। तो देखिए ये इधर पाकिस्तान है, तो ये जो कोने का गंगानगर है, ये देखिए आप, ये ज़िला पाकिस्तान और पंजाब दोनों को स्पर्श करता है। तो उत्तर होगा, है ना, बहुत आता है, गंगा नगर। इसी प्रकार से पाकिस्तान और गुजरात के विषय में भी पूछेंगे। पाकिस्तान और गुजरात, है ना, कोने के ज़िले हैं ना, तो इनका पूछ लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो बाड़मेर है ये पाकिस्तान को और गुजरात दोनों को टच करता है। तो उत्तर होगा बाड़मेर। ये बहुत अच्छे से याद कर लें, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो गंगानगर है ये पाकिस्तान और पंजाब को स्पर्श कर रहा है, जो बाड़मेर है वो गुजरात और पाकिस्तान को स्पर्श कर रहा है। या ऐसे पूछ लें कि राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पाकिस्तान की सीमा दोनों को स्पर्श करते हैं। ऐसे ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो उत्तर एक तो पंजाब आ जाएगा और एक गंगानगर आ जाएगा और एक बाड़मेर। फिर दोनों गंगानगर और बाड़मेर दोनों ऐसे ज़िले हैं
जो पाकिस्तान मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों से स्पर्श करते हैं। देखिए, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करने वाले जिले, जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं करते, वो दो हैं। कौन कौन से हो गए? जैसलमेर और बीकानेर। देखिए दोस्तों, कई तरह से प्रश्न बनते हैं। तो जैसलमेर और बीकानेर ऐसे ज़िले हैं जो केवल पाकिस्तान को या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते हैं। देखिए, जो 4 ज़िले ये स्पर्श कर रहे हैं, इसमें पूछ सकते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है या सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा। तो देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, क्षेत्रफल, है ना, देखिए चारों जिलों का क्रम में लिख रहा हूँ आपको। तो देखिए, अपन ने पहले भी पढ़ा था जब राजस्थान के सबसे बड़े ज़िले याद करे थे कि सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर, इसलिए सबसे पहले आएगा जैसलमेर, फिर आएगा दूसरा बाड़मेर, मैंने बताया था आपको, तीसरा आएगा बीकानेर, और चौथा आएगा गंगानगर। तो जो 4 ज़िले राजस्थान के टच कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, उसमें सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर, मैंने यहाँ राइट का निशान बताया था आपको, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर है। इसी तरह से जनसंख्या को लेकर भी पूछ सकते हैं आपसे, तो जनसंख्या की दृष्टि से सही क्रम। तो देखिए, राजस्थान में 4 जिलों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बाड़मेर की है, उसके बाद बीकानेर की है, उसके बाद गंगानगर की है, और आपको पता है जैसलमेर राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जनसंख्या में सबसे छोटा है। तो बाड़मेर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, फिर बीकानेर की, फिर गंगानगर की, और लास्ट में जैसलमेर की। बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, फिर जैसलमेर। क्षेत्रफल में पूछे तो जैसलमेर सबसे बड़ा, फिर सेकंड बाड़मेर, थर्ड बीकानेर, चौथा गंगा। तो देखिए विद्यार्थियों, लगभग सभी प्रकार के प्रश्न इसमें आ गए, और इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पाकिस्तान से स्पर्श करने वाले राजस्थान के 4 ज़िले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। पाकिस्तान के 9 ज़िले राजस्थान को टच करते हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, ये पंजाब के हैं, और 6 ज़िले सिंध के हैं, सिंध प्रांत, सुक्कुर, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, थार पार्क। सर्वाधिक निकट स्थित शहर गंगानगर, सबसे दूर स्थित शहर बीकानेर, सबसे निकट स्थित संभागीय मुख्यालय बीकानेर। ऐसा ज़िला जो पाकिस्तान पंजाब को स्पर्श करता है गंगानगर। ऐसा ज़िला जो पाकिस्तान गुजरात को स्पर्श करता है बाड़मेर। केवल पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करने वाले ज़िले बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, तो देखिए सारा मैंने आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए, एक मिनट में मैप पे भी बता देता हूँ आपको। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ तक ये है ना, यहाँ पर गंगानगर में हिंदूमल कोट से शुरू होती है सीमा, और ये 4 ज़िले हैं गंगानगर, बीकानेर,
जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ पर बाकासर या भालगांव या शाहगढ़ आएगा जो अंतिम बिंदु है, और ये दक्षिण में पड़ता है। ये उत्तर, ये दक्षिण। उत्तर में हिंदुमल कोट है जो गंगानगर ज़िले में है, और ये जो है सबसे निकट, देखिए यहाँ पर ये निकटतम शहर है गंगानगर। बीकानेर दूर स्थित शहर है। इन चार में से सबसे निकट गंगानगर है, ये सबसे दूर। देखिए जो जैसलमेर इतना दूर नहीं है, ये बाड़मेर भी इतना दूर नहीं जितना कि बीकानेर है। फिर सबसे लंबी सीमा जैसलमेर, ठीक है, उसके बाद बाड़मेर सेकंड, थर्ड गंगानगर, और सबसे छोटी बीकानेर की है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है, फिर बीकानेर है, और फिर गंगानगर है। जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला बाड़मेर, बीकानेर, फिर गंगानगर, सबसे छोटा जैसलमेर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए विद्यार्थियों, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो लगभग मैंने करा दिए, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अंतर राज्य सीमा को लेकर होगा। तो देखिए, उसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मेरा सेकंड वीडियो है उसमें राजस्थान के ज़िले दे रखे हैं, उनको अच्छे से याद करें, क्योंकि यदि उसी क्रम में ये ज़िले याद होंगे तो आपको जो अंतर्राज्य सीमा के ज़िले बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो एक बार सेकंड नंबर का वीडियो जिसमें ज़िले दे रखे हैं अच्छे से देखें। आज तो इतना ही है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।